And hello investors and traders, welcome back to my YouTube channel. So as you have seen in my thumbnail कि मैंने लिखा है वहाँ पे कि RSI प्लस 200 मूविंग एवरेज से क्या फ़ायदा होता है, डिविडेंड से क्या फ़ायदा होता है और मेरे कुछ स्टॉक्स जो कल या आने वाले वीक तक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सो इफ़ यू विल बी सीइंग टेक महिंद्रा, मेरा पहला एग्जांपल है एक डिविडेंड का प्लस RSI और मूविंग एवरेज का. कोई भी स्टॉक मूव कब करता है, या तो उसमें रिज़ल्ट आने वाला है या बड़े प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या तो डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाली, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है तो कोई भी स्टॉक जो है वो मूव करता है. जैसा कि इस टेक महिंद्रा में आप देख रहे होंगे कि टेक महिंद्रा जब गिर रहा था, गिरते हुए इन्होंने इस स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया. 200 मूविंग पे सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट कर दिया. तो समझ ली, तो इससे आप ये प्रेडिक्ट लगा सकते हैं कि 200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है. तो हमेशा हमें स्विंग ट्रेडिंग अगर करना चाहिए तो हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग को ढूंढना चाहिए जो कि 200 और RSI का डाइवर्जेंस ले रहा है. जैसे कि अगर टेक महिंद्रा में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है आई थिंक 30 रुपीज़ का, ठीक है. तो इफ़ यू विल बी सीइंग, इसका डिविडेंड का अनाउंसमेंट रिसेंटली हुआ है, कंपनी देने वाली है. आप यहाँ पर देखिएगा, ये स्टॉक गिर रहा था, काफ़ी टाइम से गिर रहा था. इसने यहाँ पे डेली में अगर आप देखिए तो 200 RSI डाइवर्जेंस दिखाया, RSI डाइवर्जेंस दिखाया. उसके बाद यहाँ से ये स्टॉक 200 मूविंग से अपना, और यहाँ से ये स्टॉक अपना पैटर्न चेंज कर दिया, मींस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरह मूव कर गया, ठीक है. तो इफ़ यू विल बी सीइंग डिविडेंड और रिज़ल्ट, ये हमें वॉल्यूम का मतलब पार्टिसिपेशन दिखाते हैं. अगर आप देखिएगा तो 200 पे इसने सपोर्ट लिया और डिविडेंड अनाउंस होने के मोमेंट के बाद इतनी मूवमेंट का मूव कर दिया. 1300 से 300 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिखाया. और अगर आप देखिए तो ये फर्दर 200 पॉइंट मूव कर सकता है. आज ही मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है इस स्टॉक के बारे में, ठीक है. अगर आपको देखना है तो मेरे ट्विटर चैनल पे देख सकते हैं, मोर एवर मेरे पिछले यूट्यूब चैनल पे. तो ये मोर एवर अभी 100 पॉइंट का मूव दिखा सकता है, ठीक है. आज भी इस स्टॉक ने मूवमेंट लिया. अब दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो निपॉन, इंडियन निपॉन भी अगर आप देखिए तो इसने भी ये देखिए 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने अपने ट्रेंड को चेंज किया. कहने का मतलब ये है कि गिरते मार्केट में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टॉक को ऐड करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दोज गुड स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जिसके होते हैं, एट अराउंड 200 मूविंग एवरेज. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस भी अगर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है. सेम दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. यहाँ पर भी देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है टाटा केमिकल्स में 11 रुपये का, ठीक है. ये कंपनी 11 रुपये का डिविडेंड देने वाली है. अगेन इसने 200 मूविंग पे सपोर्ट लिया और RSI डाइवर्जेंस आपको दिखा और इसने कुछ पॉइंट्स के मूवमेंट दिखा दिया, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का. मींस ऐसा होता है कि आप कोशिश करो कि डाउन में आप इसको ऐड करो, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपने कई जगह देख के आपने सपोज अगर यहाँ पर ऐड किया होता तो आप कितना लॉस में होते, ठीक है. जबकि ये RSI बता रहा था कि ये साइडवेज में है अभी. फाइन. टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी देखिए, ये भी सेम डिविडेंड, RSI डाइवर्जेंस. तो ये सब चीज़ों को फोकस करें. मेरे आने वाले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैं RSI के बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में, कैसे मैं फ़िल्टर करता हूँ हर एक स्टॉक को, कैसे मैं शॉर्ट टर्म में अच्छा एक प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, अगर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा. मैंने भी अगर आप देखिएगा तो मैंने भी ट्रेडिंग 5 से 6 साल पहले स्टार्ट की थी, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मूविंग एवरेज देखी, इतने सारे इंडिकेटर्स लगा के रखे थे कि कंफ्यूज रहता था कि कैसे करना है. हर चीज़ों का मैंने प्रैक्टिस किया बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता. तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू लर्न आल्सो एंड अर्न आल्सो, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड. ये सब मेरे बस एक अजम्पशंस हैं और मैं इसको बस आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है. अगर बाई करने से पहले प्लीज़ आप किसी से पूछ लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ठीक है. सेम अगर आप देखिए PEL में भी यही हुआ, RSI का डाइवर्जेंस हुआ और ये कंपनी भी एक डिविडेंड देने वाली. डिविडेंड जब होता है या रिजल्ट
उसमें वॉल्यूम्स आता है और वॉल्यूम बड़े प्लेयर्स कभी छुपा नहीं सकते, ठीक है। अब इफ़ यू विल बी सीइंग मेरे फर्दर जो शेयर्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, एक्साइड मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप देखिए जो मैं बोल रहा था, मैंने ये स्टॉक यहाँ पर ऐड करना शुरू किया था 323 पे। अगर आप देखेंगे तो 323 पे इसने एक RSI डाइवर्जेंस भी बनाना स्टार्ट किया था। देखिए ये एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट से अगर सपोज करिए, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये छोटी छोटी कैंडल भी बड़े प्लेयर्स को इंडिकेट करती है और ये कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है। आप देखिएगा ये 1 महीने के अंदर इट विल गिव अ गुड मूव। मैंने इसको कल ही अपने ट्विटर चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये 200 का भी सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ बड़े पेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं, ये कुछ ही दिनों में 427 का टारगेट दिखा भी देगा आपको, फर्दर भी मूव देता है। बट शॉर्ट टर्म अगर मूव करना है तो आपके लिए क्या यार, शॉर्ट टर्म अगर आप 20 से 30 पॉइंट भी लेते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक्साइड मेरा पहला स्टॉक है, इसको आप अपने रेडार पे रख सकते हो। इसको ऐड करते करते आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मूव कर सकते हैं। आने से 3-4 महीने में आपको ये अच्छा प्रॉफिट अच्छा मूव दिखाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट मैंने आज कल रात में ये स्टॉक मैंने अपने ट्विटर चैनल पे दिया था और इसने आज ही 10 पॉइंट का मूव कर दिया। जैसे देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये है 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए आप अगर यहाँ पर ऐड करते ना तो आप लॉस में होते हैं। बेटर है स्विंग ट्रेडिंग करना है, लॉस ज़्यादा नहीं बुक लेना है, आपको वेट करना है, डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर 200 मूविंग का सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर आपको लॉस भी होता तो कितना होता, अगर सपोज करो बहुत लोग बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो निकल जाओ, तो लॉस भी कितना होता, 10 पॉइंट का लॉस। आई थिंक बहुत कम लॉस होता है यार, 5 से 10 पॉइंट का लॉस होता है। और अगर प्रॉफिट देखो तो अगर आपने यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट हुआ तो आई थिंक 20 से 30 पॉइंट आपको मूवमेंट दे दिया। डाइवर्जेंस भी इसमें दिख रहा है, डाइवर्जेंस का डिटेल मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और मूविंग एवरेज का भी लेकर आऊँगा, कौन सा मूविंग एवरेज सपोर्ट, चैट पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर मार्केट में जो कि आपको देखकर आप एक बहुत अच्छे प्रो ट्रेडर्स बन सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म में, ठीक है। ये स्टॉक आने हुए टाइम में 140 का मूव दे देगा चाहेगा। मैंने 119-18 पे कल दिया था और ये आ भी गया। कल तक देखिए 2-3 दिनों में 140 पहुंच भी जाएगा। 140 पे ये थोड़ी देर रेजिस्टेंस है इसका, इसके बाद थोड़ा रुकेगा और फिर उसके बाद 230 का मूवमेंट ये दिखाएगा आने से 6-7 महीने के अंदर, ठीक है। वारी एनर्जीज़ अभी कंसोलिडेशन में है। वारी एनर्जीज़ को आप अपने रडार पे रखें, ये कभी भी अच्छा मूव दिखा सकता है। ये देखो छोटी छोटी जो कैंडल होती है ना, ये बड़े प्लेयर्स का बाइंग का दिखाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ पिन एंड पैटर्न्स मैं आपको लेकर आऊँगा, ये भी वीडियोज़ आपको दिखेंगे स्लोली, ठीक है। देखो यार मैंने ना बहुत डिटेल में सीखा है, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स को देखा है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। बट अगर एक अच्छा ट्रेडर आपको बनना है ना तो आपको सिंपल बनाना है इसको, शेयर मार्केट को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। सिंपल करोगे अच्छा प्रॉफिट ऑब्टेन पाओगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स में कुछ भी नहीं होगा, लॉस में ही रहोगे, ठीक है। देन इफ़ यू विल बी सीइंग दिस स्टॉक कैन गिव अ गुड मूव टिल 3,400 तक, तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा। विप्रो मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था कि IT सेक्टर एक अच्छा मूव दिखा सकता है और आज ही कल ही मैंने एक अपना HCL टेक मैंने बोला था, आप मेरे ट्विटर चैनल पे देखिएगा और मेरे लास्ट वीडियोस भी इफ़ यू विल बी सीइंग, उसने मूवमेंट दिखा दिया ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मेरे जब ट्विटर में मैंने दिया था। और फर्दर बहुत अभी 2000 तक वो जाएगा, वो भी एक डिविडेंड बेस स्टॉक है। विप्रो का मूवमेंट आज आ गया। मैंने 2-3 वीडियो से पहले से सैटरडे के वीडियो में मैंने बोला होगा कि कंसोलिडेशन हो रहा था, आज देखिए मूवमेंट भी दिखा गया। इट विल मूव टूवर्ड 270 तो आते हुए दिखेगा आपको 1 या 2। और यहाँ पे भी देखो ना RSI देखो यहाँ डाइवर्ज, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है आपका, 200 मूविंग के आसपास ही सपोर्ट लेके मूव कर रहा है, मींस वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड आपको मूवमेंट। आपका पहला टारगेट ये दिखेगा आपको 270 प्लस 350 तो 2-3 महीनों के अंदर। इरकॉन मैंने आज अपने ट्विटर में बोला है, इरकॉन एक अच्छा मूव दिखा सकते। देखो ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे ना, मैंने क्यों अपना थंबनेल लिखा है RSI प्लस डाइवर्जेंस, अब सो मैनी थिंग्स मैंने लिखा है, डिविडेंड भी लिखा है। तो मेरा थंबनेल खुद बताता है आपको कि ये क्यों मैं बोल, लोग अपने थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं पर वो बताते नहीं हैं।
इफ़ यू विल बी सीइंग ईयर, या इसने भी 200 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक्यूमुलेट लिया और पहला टारगेट इसको 200। अब ये देखिए आने वाले एक वीक के अंदर ये स्टॉक फट सकता है। क्यों? ये देखो बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन, ये छोटी कैंडल्स देख, ये छोटी छोटी कैंडल्स जो होती है ना बस ये बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन दिखाती है। ये देखो छोटी छोटी कैंडल्स, ये 200 मैंने इसको 180 पे दिया था, मेरे ट्विटर चैनल पे देखना, 180 पे दिया था और 220 चला गया था। आई थिंक ये 220, हाँ 220 चला गया था। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर से ये यहाँ पे आपका ये 200, आई थिंक 230 तो जाएगा ही जाएगा। फर्दर भी ये मूव करने वाला है स्टॉक, ठीक है। ये आई थिंक काफ़ी मूव देने वाला है, 210-20 पॉइंट तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस स्टॉक को 237 के लिए रखिए। फर्दर तो ये सारे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये 300-350 तक आने में टाइम दिखाएगा। हिंदुस्तान जिंक का आज अगर आप देखें तो डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गई, 10 रुपये का डिविडेंड ये स्टॉक दे रहा है आपको, ठीक है। गिविंग द डिविडेंड ऑफ अराउंड 10 रुपीज़, डिविडेंड आपको 10 डिविडेंड ये आपको 10 रुपये का दे रहा है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है इस स्टॉक को डिविडेंड प्लस अपना एक इन्वेस्टमेंट करके रखो, 50,000 रख दो, लगा दो 100, अगर 100 शेयर्स भी आपने बाय होते तो 500 तो बैठे बैठे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 800 तक का मूवमेंट ये दिखाएगा। मैंने आपको कल ही के वीडियो में बोला था कि ये स्टॉक गिरने वाला है, देखिए आज इसने 13 से 20 पॉइंट गिर गया। सो ये सारे मेरे प्रेडिक्शंस हैं, आने हुए एक वीक, एक महीने के अंदर बहुत अच्छे मूव दिखा देंगे, क्या पता 1-2 दिन में ही दिखा दे। सो आई होप आपको ये थंबनेल का जस्टिफिकेशन मिला होगा कि मैंने क्यों अपने थंबनेल में RSI + 200 लिखा है। मैं डिटेल वीडियो फर्दर लेते आऊँगा, बट बिफोर दैट इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन सो दैट कि आपको डेली ये पता चले कि कब मेरे वीडियोस आते हैं, उसको देखो और कुछ सीखने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने भी अपने बहुत सारे मिस्टेक से सीखा है कि कब स्टॉक को ऐड करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो गुड नाइट।